हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हैं सबको हम लोग रिवाइज करेंगे, सबको पढ़ेंगे। और इस करंट अफेयर्स में 6 और 7 दोनों फरवरी के करंट अफेयर्स मिक्स हैं, क्योंकि 6 फरवरी को मात्र 5-6 ही करंट अफेयर्स थे, तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया था। इसलिए दोनों दिनों का करंट अफेयर्स है और साथ ही साथ 1 से 7 फरवरी जो करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा वो भी आज आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। और जीएस के फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, कांटेक्ट करके कुछ भी क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। लाइव क्विज़ भी हम लोग लाते हैं अपने टेलीग्राम में, तो ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में क्विज़ आती रहती हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। तो ये नियुक्त किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को। किसको किया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हु इज न्यू हेड ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन? तो बॉक्सिंग फेडरेशन के नए हेड हमारे चुने गए हैं अजय सिंह। अब देखिए, जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं उसमें से अपॉइंटमेंट सबसे ज़्यादा रहता है। नेशनल लेवल के अपॉइंटमेंट सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन या मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को। ठीक है, अजय सिंह पहले भी थे, इन्हें एक बार फिर से चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन HAL से, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? एक तरीके से सेकेंड फैक्ट्री ये जो है किस शहर में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी बेंगलुरु में। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये क्या करती है? ये जैसे हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनाती है, हवाई जहाज़ को बनाती है। और जैसे आपने तेजस लड़ाकू विमान का नाम सुना होगा, ये भारत का पहला लाइट एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनस डेवलप्ड है। तेजस नाम है इसका। क्या नाम है? तेजस। ठीक है, ये भारत का अपना निर्मित है फाइटर प्लेन। तो ये जो है HAL के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी दूसरी फैक्ट्री जो है ये बेंगलुरु में ओपन की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक कितने जीते हैं? मतलब सर्वाधिक मेडल जो हैं वो किस देश ने जीते हैं? तो एशियाई चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक भारत ने ही जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिकॉर्ड है ये बना हुआ। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बन गई है? यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडिया। तो ये बन गई हैं आयशा अजीज। ये मात्र 25 साल की उम्र में ये फीमेल पायलट बन गई हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंडियन मामले में ये सबसे पहली बार हुआ है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूर हो जाता है। अब देखिए, भारत में पहली बार ये बहुत बार पूछे जाने लगता है, कौन सा जो है चीज़ पहले हुआ। जैसे भारत की पहली IPS अधिकारी कौन थी, तो इसके लगभग 25 से 30 पॉइंट जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से क्या होगा, आपको याद भी आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग वैसा ही रिवीजन करेंगे जो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं समझ जाऊंगा। तैयार हैं तो मैं रिवीजन शुरू कराता हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं इजी नहीं कराऊंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये मैं क्यों कराऊंगा? मैं वो कराता हूँ जो आपको रिसेंट में पूछा गया है और आपको नहीं याद हो। जैसे भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? सर थॉमस एम हर्स्ट। सर थॉमस एम हर्स्ट जो थे वो भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन एयर चीफ कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। ये इंडियन एयर चीफ थे। ठीक है, अगला है आर्मी चीफ कौन थे? तो महाराजा राजेंद्र सिंह जडेजा। ये सबसे पहले महाराजा राजेंद्र सिंह जडेजा ये आर्मी के चीफ था, मतलब जनरल थे। फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल RD कटारी। RD कटारी पहले जो है वो क्या है? एडमिरल है। ठीक है,
पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, तो ये अभी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुआ था पिछले साल के आसपास, जनरल बिपिन रावत। आपको याद होगा ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, अभी भी यही है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये भारत के उस समय जनरल थे, जब इन्होंने रिटायरमेंट ली तो ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। इस पर एक अलग वीडियो भी मैंने बनाई थी उस समय। और ये 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, 3 साल इनका कार्यकाल होता है। तो नया पोस्ट है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों मैं इसी तरीके के फैक्ट मैं रिवीजन कराता रहता हूँ, तो रिवीजन करते रहिए और प्लीज़ लाइक द वीडियो। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज, पहला इंडियन ऐसा कौन था जिसे नोबेल प्राइज़ मिला, तो ही CV रमन। ठीक है, CV रमन फिजिसिस्ट थे, और ये फिजिक्स में रमन इफेक्ट के डिस्कवरी के लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, अगला है फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में मिला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, ये थे फाहियान। तो आई होप अब इतना ही रहने देते हैं, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CBI के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंटरिम डायरेक्टर, इंटरिम डायरेक्टर के रूप में परवीन सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, परवीन सिन्हा को। स्विच दिल्ली अभियान कहाँ शुरू किया गया, स्विच दिल्ली अभियान जो है ये शुरू किया गया दिल्ली में, स्विच दिल्ली कैंपेन। अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो अमेरिका और रूस परमाणु नियंत्रण संधि से दोनों बाहर हो गए थे, लेकिन फिर से नए प्रेसिडेंट आने के बाद, और उनका नाम क्या है नए प्रेसिडेंट का, तो अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट है, अभी वीडियो पॉज करिए और उनका नाम नीचे टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, जो भी हो, मैंने बहुत बार बताया है। और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि कितने नंबर के वो प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने परमाणु नियंत्रण संधि को 2026 तक बढ़ा दिया। ये क्वेश्चन VVI है, जरूरी है। अब रूस की यहाँ बात हो रही है, तो रशिया का मैप हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। रशियन फेडरेशन है। एक चीज़ याद रखिएगा, एशिया और यूरोप को यूराल माउंटेन अलग करता है, लेकिन ये रसिया जो है यूरोप में भी पड़ता है और एशिया का अधिकतर जगह कवर करता है। रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ये लैंड वाला देश है, लेकिन जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बड़ा देश कौन है, वो है चाइना, और दूसरे नंबर पे है अपना भारत। आगे भी एशिया की बात हुई है, तो हम लोग कुछ कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ये अस्ताना थी, लेकिन अब इसकी राजधानी बदल दी गई है नूर सुल्तान, तो ये न्यूज़ में है। इसी तरीके से ईरान की राजधानी तेहरान है, लेकिन यहाँ की करेंसी चेंज कर दी गई है और वो है तोमान। ठीक है, जो भी PM राष्ट्रपति चेंज हुए हैं उनका तो अलग से मैंने नाम बता दिया है। अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका, मालदीव और ये छोटे छोटे देश जो हैं ये न्यूज़ में थे। तो मालदीव की राजधानी है माले, श्रीलंका की है कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है, और जयवर्धनपुर कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अभी म्यांमार आप न्यूज़ में देख रहे होंगे लगातार। ठीक है, सॉरी, म्यांमार आप न्यूज़ में लगातार दिख रहे होंगे, और ये है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नैपिडाउ और यहाँ की करेंसी है क्यात। तो ये 3 चीज़ें याद रखना। म्यांमार में आर्मी मिलिट्री रूल लग गया है। ठीक है, तो म्यांमार में मिलिट्री रूल लग गया है। आंग सान सू की यहाँ की स्टेट काउंसलर थी, जो स्टेट की हेड होती हैं, उन्हें अब यहाँ का स्टेट काउंसलर वो नहीं है, वहाँ आर्मी शासन चल रहा है, और 1 साल के लिए इमरजेंसी भी लगा दिया गया है। तो म्यांमार न्यूज़ में है, तो इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए। देश के ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री म्यांमार से लगती है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 3 की बाउंड्री लगती है। और ऊपर सबसे चले जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश की भी बाउंड्री लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है। उड़ान तारा ये शुरू हुआ है धौलपुर में। ठीक है, धौलपुर में। नेक्स्ट है, किस देश ने रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V मतलब स्पुतनिक 5 को अलाउ किया है, तो ये देश है वैक्सीन को मंजूरी देने वाला मैक्सिको है। नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तर अमेरिका कंटिनेंट में मैक्सिको देश है। जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। एंटोनियो ग्यूतरस, जो कि UN के चीफ हैं, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, और लतीफ़ा जैन चिया जैन,
ठीक है, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल को जायद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई भी रोड टैक्स नहीं लेंगे, वो है तेलंगाना सरकार। ठीक है, तेलंगाना के सीएम और गवर्नर, आप लोग जब कमेंट करते हैं अच्छा लगता है, ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभिवादन म्यूजिक फेस्टिवल, ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा पुणे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रैटर्निटी डे, ये मनाया गया 4 फरवरी को। और 4 फरवरी को एक और दिवस कौन सा मनाया गया? तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया गया, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, 5 फरवरी को मनाते हैं सेफर इंटरनेट डे, मतलब सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को नेशनल डीवर्मिंग डे, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड इन साइंस। ठीक है, ये मनाता है 11 फरवरी को। 12 फरवरी को है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को है वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वीमेंस डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। ये दोनों चीज़ें हैं 13 फरवरी को। 14 फरवरी को है वैलेंटाइन डे, 20 फरवरी को है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी। तो जितने भी दिवस हैं सब लोग आप लोग देख के रिवीजन कर सकते हैं। 27 फरवरी तक है वर्ल्ड एनजीओ डे, सबको याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिए, याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और इसी श्रीनगर में वुलर लेक है, डल लेक है, आपको ये पता होगा। भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहाँ है? तो ये श्रीनगर में ही है, वुलर लेक। ठीक है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? ये है चिल्का झील। ठीक है, 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? मतलब एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह साउदर्न एयर कमांड के चीफ बने हैं। साउदर्न एयर कमांड के चीफ हैं, कौन है? मानवेंद्र सिंह। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? शीर्ष पे है नॉर्वे। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें टॉप पे है नॉर्वे, और इंडिया का रैंक है 53, जो कि 2 रैंक नीचे आ गया है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर इज सोनू सूद। सोनू सूद जो हैं वो रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौरी चौरा की घटना हुई थी? तो ये चौरी चौरा की घटना हुई थी गोरखपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कब हुई थी? अब ये बताइए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, और 1922 में चौरी चौरा एक नामक जगह था जहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पुलिस वालों के उकसावे के बाद वहाँ एक थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 17 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस घटने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, और गांधी युग पे हिस्ट्री का 2 वीडियो आ चुका है। जिन लोगों की गांधी युग कमज़ोर है या प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आई बटन पे दबा के उस वीडियो को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पे। अभी भी आप रेलवे स्टेशन से जाएंगे तो वो जगह दिखेगी, और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। उसके बाद गांधी जी ने वापस ले लिया। कुछ लोगों ने नाराज़ होकर के स्वराज पार्टी का स्थापना किया था 1923 में, क्योंकि ये आंदोलन वापस ले लिया गया था। स्वराज पार्टी बनाई गई 1923 में। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारत और किस देश के बीच 8 फरवरी से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ये है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट, मैंने आपको अभी बोला कमेंट करने के लिए, ज़रूर कमेंट करिए। और 49 नंबर की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। ठीक है, और ऊपर इंडिया का मैंने मैप रखा है, थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। जो जो मैप में चीज़ें फैक्ट हैं उनको रिवीजन कर लीजिए।
आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे बिहार में महाबोधि टेम्पल है, लखनऊ में इमामबाड़ा है, ताजमहल भी है। सॉरी, उत्तर प्रदेश में इमामबाड़ा भी है और ताजमहल भी है। आगरा में, राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट है लेकिन हवा महल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, पंजाब में है क्या है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में क्या है, भीमबेटका है और भी वहाँ पे सांची का स्तूप है। गुजरात में आपको पता ही है गिर है, गिर जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। और नॉर्थ ईस्ट में असम को देख लेते हैं, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। अब आपके लिए जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट करना है, मैंने ऊपर बताया सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। अगर आज के क्वेश्चन आप कमेंट कर पाते हो तो मतलब आपने अच्छे से सीखा है, अदरवाइज आपने कहीं फोकस में गड़बड़ की है। थैंक यू सो मच। कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।